सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th के MCQ क्वेश्चंस करेंगे। बिहेव चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड विद आंसर्स। ठीक है, तो ये मैंने निकाले हैं लर्न इंस्टा से, तो आप लर्न इंस्टा पे जाके चेकआउट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, और उनकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, बिल्कुल विजिबल होंगे, ऑफकोर्स ही बात है। तो आ जाइए क्वेश्चन 1 पे आज हम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट। एल्बर्ट्स वर्क ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द न्यूज़पेपर्स एज। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी इज इक्वल्स टू mc², वो मतलब कि तो वो न्यूज़पेपर ने कैसे प्रोक्लेम मतलब कि एक्सेप्ट करी एक टाइप से। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए। अ मिस्टीरियस रेवोल्यूशन। तो मिस्टीरियस रेवोल्यूशन एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक पूरा ही एक जादुई टाइप, मतलब कि जो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये हो सकता है, पर हो गया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन मतलब कि साइंटिफिक वेज में ये सब। अब म्यूजिकल रेवोल्यूशन मतलब कि वो पियानो वो सब जो उस वे में होते हैं। म्यूजिकल रेवोल्यूशन वैसे कुछ नहीं। और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन मतलब कि जो टेक्नोलॉजी आई, तो म्यूजिकल रेवोल्यूशन में म्यूजिकल्स के जो आए वो उसमें जो उनका पार्टीशन रहा, जो अपना नया चीज़ आई उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो चेंज हुआ है मतलब कि जिसकी वजह से चेंज हो रही है चीज़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, E इज इक्वल्स टू mc², तो वो फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो ये किस में आ जाएगा, ऑफकोर्स ये बात है साइंटिस्ट रेवोल्यूशन में आ जाएगा ना, साइंटिस्ट के बारे में है ये बात। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइंस्टाइन मदर्स was bothered by the intelligence of Mileva, Einstein, Elsa, मार्गी चैप्टर का पार्ट नहीं, हटा दो। मिलीवा और आइंस्टीन ये 2 चैप्टर के पार्ट है, इनमें से कोई होएगा है ना। और ये आइंस्टीन की मदर थी, ये किसके फिर उसमें जाएंगी, ऑफ कोर्स सी बात है भाई, आइंस्टीन की फिक्र करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, आइंस्टीन, इसका आंसर आइंस्टीन ही है। शिट मैं सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। तो इसका आंसर मिलीवा आएगा। वो जो थे आइंस्टीन तो बुद्धू लगते थे उनको, तो जो मिलीवा थी वो उनको होशियार लगती थी कि वो उनके कंपैरिजन में कहाँ से टिकेंगी, है ना। वही आगे भी वही हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, मतलब कि डाइवोर्स हो गया एक टाइप से, यही कहेंगे। एट व्हाट एज डिड आइंस्टाइन पास अवे। तो कितने साल के थे वो जब वो पास अवे हो गए, बुक में भी गिवन है कि 76 ईयर्स के थे वो जब वो पास अवे हुए। तो आप भी अपने आंसर्स नोट करते रहिए साथ साथ, और इसमें कंफ्यूज मत होना, एक गलती से मैंने वो बोल दिया था आइंस्टीन, वो आइंस्टीन की वाइफ थी मिलीवा, मतलब कि उनकी एक टाइप से जिनके साथ शादी हो गई थी फिर डाइवोर्स हो गया था। उसको इतना नहीं हम टॉपिक को लेके जाते हैं आउट ऑफ कोर्स। हाँ, आइंस्टीन बस उसमें इतना देखा कि डाइवोर्स हो गया था उनका, एक 19 साल वो साथ रहे, उसके बाद डाइवोर्स हो गया था। तो Einstein was deeply shaken due to the destruction caused by World War, atomic bomb explosion in Japanese cities, political turmoil, terror attacks in अमेरिका। तो उन्होंने बताया था अमेरिकन उसको गवर्नमेंट को कि एटॉमिक बम कितना ख़तरनाक हो सकता है, और ये सब उसके कितने ख़तरनाक कॉजेज़ हो सकते हैं। और एटम बम छुटा कहाँ था, इससे मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ कि कैसे याद कर सकते हो। तो वो छुटा कहाँ था, वो छुटा था जापान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक बम एक्सप्लोजन इन जापानीज सिटीज़। तो डिस्ट्रक्शन कहाँ हुआ था, वो डीपली था। तो अब क्या अगला क्वेश्चन आ जाइए। इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज़। तो हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं, फिजिक्स इज mc² वाला निकाल चुके हो, इसे इतना अच्छा कुछ नहीं है। व्हेन डिड आइंस्टीन हैव हिज सेकंड मैरिज। तो सेकंड मैरिज कब हुई, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। 1919 में हुई थी, ठीक है, ये देखो देख भी लो, मैं एक बार रिकॉल कर रहा था फिर बाद में गलत है, इससे बढ़िया भी बता दो ना सही। 1919 में हुई, और किसके साथ हुई, उनके जो रिलेटिव्स थे उन मतलब कि एक टाइप से उसकी कज़न के साथ ही हुई इसकी शादी, ठीक है।
व्हेन आइंस्टीन गेट मैरिड। तो हमने क्या देखा था कि 19 साल बाद ब्रेक मतलब कि वो हो गया था। तो 19 ही था ना यार, सॉरी 16 साल, 19 बोल दिया उल्टा। 16 साल बाद उनका ब्रेकअप मतलब डाइवोर्स हो गया था। तो उसके बाद अब हमें ये पूछे कि कब उनकी शादी थी, तो इसका आंसर है 1903। तो अगले बार जाते हैं। Whom did Albert want to marry right after finishing his studies? तो हम जानते हैं उनकी फर्स्ट वाइफ मिलीवा। When did the famous paper of Einstein's special theory of relativity get published? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में, ठीक है। इसको कैसे याद रखें, कुछ रुको जुगाड़ में छाटते हैं। देखो 19 तो याद रख लो, ठीक है। रुको, बुक का पूरा नाम क्या है? आइंस्टीन की दी, ठीक है। आइंस्टीन से याद रखो 1, स्पेशल 2 वर्ड 3, थ्योरी 3, O 4 R 5, ठीक है। तो 1905। अब आ जाओ अगले पे। वेयर वॉज दिस जॉब लोकेशंस? तो कहाँ थी? बर्न में थी, ए ऑप्शन होगा इसका। तो ये जो जॉब लोकेशंस थी वो कहाँ पे थी? तो ये थी बर्न में, BERN, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ। आफ्टर फिनिशिंग हिज ग्रेजुएशंस एल्बर्ट वर्कड एज मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ स्पेस साइंटिस्ट, एज अ टीचर स्टेटमेंट, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उन्होंने टीचिंग स्टेटमेंट के मतलब कि जो टीच करते हैं और वो सब, कि वो सिर्फ एक नॉर्मल पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे ट्यूशन में नहीं होती क्या, कॉलेज में एक पास आउट जॉब लाइक, पार्ट टाइम जॉब लाइक, ठीक है। तो टीचिंग लाइक, ठीक है। तो इन्होंने एज अ टीचिंग स्टेटमेंट उसको रिकॉल करा था। तो अगले पे आ जाए हम। बोथ आइंस्टीन एंड हिज बिलव्ड वर्क ऑन, तो दोनों ही थे। तो आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑफकोर्स ये बात है यार, रिलेटिविटी पे ही हुए वो, तो इससे याद रख लो। चलो पूछता हूँ अभी। ग्रेविटी किसने करी? न्यूटन। लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन। थर्मल कंडेंसेशन? वो आपका टास्क है, आपको भेजना है उसमें, क्या बोलते हैं, चैट ऑप्शन में। Why did she come to Switzerland? Because she loved Swiss culture। ये पहला पार्ट है, वही मेरी वाह। Because she wanted to pursue mathematics, because she wanted to settle in Switzerland, because the University of Zurich provided degrees to women। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि जो ज्यूरिच की वो थी यूनिवर्सिटीज़, वो उनको वुमेन्स को डिग्रीज प्रोवाइड करती थी, ठीक है। अगले पे आ जाओ। एल्बर्ट फाइंड दीज फेलो स्टूडेंट टू बी प्रीटी क्लेवर क्रीचर्स। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो, उन्हें भी फेलो स्टूडेंट का ही टैग दिया गया हुआ था। तो वो समझते थे जैसे कि वो क्लेवर हैं। तो ये जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको ऐसे कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता वो सब, तो उनको ये टैग दे देते हैं कि फेलो स्टूडेंट है, मतलब कि बुद्धू ये सब। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो इनमें इंटरेस्ट था ऐसे ही बच्चों में, तो उसको क्या नाम देते थे उनको? क्लेवर क्रीचर। तो क्लेवर मतलब होशियार, चतुर, तेज, और क्रीचर मतलब ऑर्गेनिज्म, जो है कुछ एग्जिस्ट करता है, जो द मॉलिक्यूल्स एंड स्पेस और ये सब, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस और ये सब, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ मस्टैक आइंस्टाइन हैड द यंग मैन एज ए यंग मैन। तो हमने चैप्टर के सेकंड पेज पे लास्ट पैरा में पढ़ा है कि उनको पसंद थी वॉलरस मस्टैक्स, ठीक है। तो लाइक अ वॉलरस मतलब वॉलरस एक एनिमल होता है, सी लायन जानते हो ना, सी लायन जैसे ही होता है। तो रुको मैं आपको थोड़ी सी इमेज दिखाता हूँ उसकी। देखो कुछ इस तरीके की होती है ये वॉलरस, समझ गए? तो आ जाओ अपने टॉपिक पे बैक।
ये जो ऐसे मूछें ऐसे निकल रही है ना इसकी, मतलब कि जिसका मुँह है ऐसे ही उनकी मूछें थी, इसको दांत को हटा दो। तो अब अगले पे आ जाओ, इसका आंसर भी लाइक लस्सी होगा। Why has the author referred the why has the author referred to the late speaking age of Einstein? To show that apparently his growth rate was slower than the children of his age. तो जो ये था, इस ऑथर ने क्या रेफर कर रखा है, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें क्या बता रखा है, और जो वो थे, पहले क्वेश्चन को ही समझ लें। ऑथर ने क्या पूछा है कि ऑथर ने क्यों रेफ़र करा है, इन्होंने पूछा है ऑथर ने क्यों रेफ़र करा है कि जो वो थे आइंस्टीन, उन्होंने अपनी एज ग्रुप के हिसाब के बच्चों से थोड़ा लेट स्पीकिंग स्टार्ट करा था। तो टू शो दैट, तो पहले में क्या दे रखा है कि जो आइंस्टीन थे उनकी थोड़ी सी, मतलब कि हम कहेंगे कि उनकी ना थोड़ी जो एज वो होती है, ग्रोथ रेट वो थोड़ी कम हुई है, तो रेदर देन जो उनके एज के बच्चे थे उनसे थोड़ी कम है, स्लोअर है, मतलब थोड़ी धीमे क्या बोलते हैं उसे, धीरे धीरे हो रही है। टू शो दैट ही वॉज अ स्लो लर्नर, अगले में क्या पूछा है कि ये शो करने के लिए कि वो स्लो लर्नर है, मतलब कि वो धीरे धीरे ही समझते हैं चीज़ों को। और सी, टू शो हिज डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी उनमें कुछ ऐसी नहीं थी कि वो बहुत, उनमें कोई एबिलिटी नहीं है और ये सब वो सब, वो कुछ कर नहीं सकते ये सब। तो इसका आंसर 100% यही होगा, क्योंकि ग्रोथ रेट उनकी थोड़ी कम थी। तो ये देख लो, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन, तो इस लेसन से हमें मैसेज क्या मिलता है, अ ब्यूटीफुल माइंड नॉट ओनली क्रिएट्स ब्यूटीफुल आइडियाज़ बट ऑल्सो टू यूज़ देम फॉर वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। कि जो ब्यूटीफुल माइंड होता है ना, वो सिर्फ ब्यूटीफुल आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए नहीं होता, पर उनको यूज़ करने के लिए होता है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की रक्षा और ये सब करने के लिए। ठीक है, ऑलवेज थिंक बिग, तो हर वक्त बड़ा सोचो, बी लाइक आइंस्टाइन, कि हमें आइंस्टीन की तरह होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है आइंस्टीन की तरह होना चाहिए, आप अपनी तरह भी जी सकते हो। विन अ नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ जीतना ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको नोबेल प्राइज़ के लिए आपको जीतना है और ये सब, आप अपनी ह्यूमैनिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो और ये सब। तो इसका आंसर ए होएगा, जहाँ तक है वही है। तो क्योंकि देखो ये लास्ट के 3 पॉइंट ये है कि ऑलवेज थिंक बिग, मतलब बड़ा सोचो, बड़ा तब खुद सोचोगे ना जब अच्छा माइंड होगा। ठीक है, बी लाइक आइंस्टीन, आइंस्टीन की तरह बनने के करना ही क्या है हमें, हम खुद एक आइंस्टीन है भाई, आइंस्टीन हमसे प्रेरणा लेता है। विन नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ जीत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आइंस्टीन, भाई आइंस्टीन हमारे सब के यार, हम सबके आई क्यू मिला दो फिर भी नहीं आइंस्टीन का आई क्यू बनेगा। तो एक पर हमें अपने आप पे बिलीव करना चाहिए। तो इधर ये आएगा कि ब्यूटीफुल माइंड्स को सिर्फ क्रिएट नहीं करो, ब्यूटीफुल आइडियाज़, ब्यूटीफुल माइंड इसलिए नहीं होता, सिर्फ उसको यूज़ करो वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए। आइंस्टीन ने भी वही करा, तो आइंस्टीन को ये सारी चीज़ें मिल गई, उसको एक टैग मिल गया जीनियस का भाई। व्हाट डज दिस लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द लाइफ ऑफ the greatest scientist Einstein and his contribution to the field of science and world politics। ये देखो ये वाला आएगा सी इसका आंसर। When did Einstein secure a job, तो आइंस्टीन ने कब सिक्योर करी जॉब, तो उसका आंसर आएगा 1902। ठीक है, अगले पा जाऊँ। When did, देखो भाई क्यों भाई, इसका तो मैं कोई रीज़न भी आपको ये भी नहीं बता सकता कि इसलिए हुई थी इसलिए नहीं, याद करना है तो 1902 आंसर है बस। When did Einstein complete his graduation, आइंस्टीन ने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी थी, कोई जानता है? नहीं जानता कोई भी, क्यों नहीं जानते भाई? अबे यार 1901 या 1900 में से तो एक होगी, 1902 में से जॉब मिल गई तो उसे 2 साल लगे जो होंगे कम से कम, तो 1900 कर दो यार। जिसने गलत बताया था ना, बताओ अभी कनपटी तोड़ूंगा भैया के घर पे।
वाई डिड मिलीवा मैलिक कम टू यूनिवर्सिटी एट ज़ूरिच? हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ए आएगा इसका आंसर। वेयर डिड आइंस्टीन गो आफ्टर स्कूल? एट ज़ूरिच, दोनों जब मिल गए थे, तो इसका भी कुछ इतना नहीं है। वाई डिड आइंस्टीन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड? इट वॉज अ गुड सिटी। ये वॉज कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं आप लोगों को सही करके जो ये लिखा है ना, इसको वॉज कर लो, ठीक है। हो गया। इट वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच, तो इनका क्या था कि ये म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल है। लिबरल पढ़ा हुआ है ना हमने चैप्टर में, कौन से, पिछले चैप्टर में जो हमने अभी लास्ट वीडियो डाली थी, किसकी डाली है जल्दी बताओ। सही पकड़े हैं, हमने डाली है रशियन रेवोल्यूशन की। तो हम ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं आपका खाएंगे कि लिबरल्स बताएंगे अब, तो इसलिए आ जाओ चलते हैं अपने आगे। ही लाइक द प्लेस, तो उसको प्लेस पसंद आई। ये शुरू के जो थे ना दोनों, ये जब हमें मिल चुके हैं ना, तो अगले को देखने की जरूरत नहीं। अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है ना, अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो देखो ही मत इसे, सही बताऊँ, देखो ही मत, ऑल ऑफ दीज कर दो आंसर, ऑल ऑफ दीज ही आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए। अरे यार, हाँ लिबरल वाला ही तो था शेर, पर गुड सिटी भी तो थी एक टाइप से, उसने बोला भी है यार थोड़ी सी, पर आप इसका ये याद रख लो, इट वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच, क्योंकि ये पॉइंट उसने बिल्कुल सेटिस्फाई कर रखा है कि वो मोर लिबरल थी देन म्यूनिच वाला पॉइंट, तो इसलिए हम यही करेंगे यार, कोई जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन है, 30 कर ले, 30 ही है भाई, 30 क्या कर ले। व्हेन डिड, तो आइंस्टीन की फैमिली कब मूव हो गई थी म्यूनिच में? व्हेन, वो जो 15 महीने के थे, 15 महीने मतलब 1.5 साल, बस सोच सकते हो, 1.5 साल भी नहीं, 1.25 ईयर्स, सोचो। अरे क्या फैमिली में वो थोड़ी हुआ खुद, वो भी हो गया था बेचारा। वेयर डिड आइंस्टीन स्कोर गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स? तो म्यूनिच के स्कूल में ही करे होंगे उन्होंने, ऑफकोर्स सी बात है यार, जब म्यूनिच लिबरल नहीं लगा, पर उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स वहीं कर लिए, अब उनके ऊपर था भाई, हम क्या करें। व्हाट डिड द स्कूल हेड मास्टर से अबाउट आइंस्टीन? साफ साफ है, क्योंकि इन दोनों में से उसकी आइंस्टीन की अच्छा ही नहीं करी थी, ठीक है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन पे जाएंगे, ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग, तो इसका आंसर है ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग। हाउ मैनी टाइम्स डिड आइंस्टीन अटर अ वर्ड? अटर मतलब रिपीट करना, उटर भी बोल सकते हो। व्हेन ही लर्न टू स्पीक, तो वो 3 से 4 बार लगभग बोलता था, तो ट्वाइस बोलता था वैसे ज़्यादातर टाइम, पर हमें बुक में भी ऐसे ही दे रखा है कि ट्वाइस अ टाइम, तो ऐसे बोलते हैं जैसे हेलो अ पर्सन, मतलब सॉरी गलत इंग्लिश बोली, हेलो मैन, तो 2 बार ऐसे बोलते थे, हेलो मैन। और जब उन्होंने एक इसका पॉइंट दो, और जब उन्होंने सबसे पहली बार जब वो बोला था अपना, क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस है, तो वो उन्होंने बोला था बिल्कुल सही इंग्लिश में, ठीक है, जितने अभी तक बच्चों को नहीं आती, उन्होंने उस टाइम इतनी सही इंग्लिश बोल दी थी, ठीक है। तो उसके मम्मा पापा ने पूछा कि भाई तुमने अभी तक बोला क्यों नहीं था, तो कहता था वो ना उनके जो सूप था ना, वो बहुत गर्म था और वो उनके मुंह में लग गया था, एकदम जल गया था, तो एकदम से उन्होंने बोला द सूप वॉज वेरी हॉट, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने बोला कि अभी तक मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लगी कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, और आप लोगों ने मुझे ऐसे ही रखा, मुझे ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशन लगी कि मैं कुछ ऐसे बोलूं फालतू, तो इसलिए अगले पे आ जाए। व्हाट डिड एल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम? ये शब्द हटा लो यार। व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम? अ जीनियस, डल, ब्रदर बोरिंग, और क्या बोलते हैं, ब्रदर बोरिंग, और क्या बोलते थे,
और नहीं बताऊँगा, नहीं देखे है बस। तो ब्रदर बोरिंग बोलते थे, ये मैं नहीं दिखाऊंगा भाई, कॉपीराइट आ जाएगी। सॉरी कॉपीराइट नहीं, वो अश्लीलता वाली। वेयर वॉज आइंस्टीन बोर्न? तो आइंस्टीन कहाँ बोर्न हुए थे? जर्मन सिटी ऑफ फ्रेंच वर्ड है, मतलब जर्मनी वर्ड है हम इधर मतलब कि जर्मनी वर्ड ही है लिटरली मैन, वो सिटी भी है और वर्ड भी है लिटरली। हु वाज बिकम सिनोनियम्स विद जीनियस, हम बता चुके हैं आइंस्टीन। तो आया हमारा ये चैप्टर ख़त्म ही। बाय बाय।